नमस्कार दोस्तों। आज हम आयोगों के संदर्भ में अपने तीसरे आयोग संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को पढ़ रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम यूपीएससी के बारे में देख रहे हैं। यूपीएससी भारत का एक केंद्रीय भर्ती अधिकरण है जो केंद्र स्तर पर भर्ती परीक्षाओं को संचालन करता है। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। कार्मिक मंत्रालय जिसको आपने डीओपीटी के बारे में खूब सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसको हिंदी में कार्मिक मंत्रालय कहते हैं। तो यूपीएससी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक। आयोग के गठन, संरचना एवं सदस्यों की नियुक्ति और इन सब का वर्णन इन अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में वर्णन है। पहली बार यूपीएससी का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ये भी आपसे प्रश्न होता है कि कौन सा आयोग किस आयोग की अनुशंसा पर बना हुआ है। तो यूपीएससी 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर बनाया गया। अगर हम संरचना की बात करें तो लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होगा, जैसे प्रदीप कुमार जोशी, पीके जोशी अभी इसके अध्यक्ष हैं, और अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, और सामान्यतः ये 1+10 की बात होती है कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें योग्यता का कोई वर्णन नहीं किया गया है सदस्यों के लिए, लेकिन आधे से अधिक सदस्यों को कम से कम भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आधे से अधिक जो सदस्य होते हैं उनको केंद्र या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कार्यकाल अगर हम देखें तो 6-65 इसका भी कार्यकाल है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। ठीक है, बर्खास्तगी एवं निलंबन की अगर हम बात करें तो वे स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, या तो फिर राष्ट्रपति द्वारा अगर इन्हें हटाया जाना हो तो राष्ट्रपति इनके दिवालिया होने पर, शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत होने पर, या पद अवधि के दौरान किसी प्रकार के लाभ के पद पर रहने पर या लाभ के नियोजन में शामिल होने पर, इन 3 आधारों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद इनको हटा सकता है। ठीक है, अब कदाचार की अगर हम बात करें तो उनके कदाचार के मामले में भी अगर किसी प्रकार का वो गलत आचरण करते हैं, अगर वो सिविल सेवा संहिता जो है लोक आचरण संहिता का उल्लंघन करते हैं, तो राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों को अपने पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब कदाचार के बारे में क्या कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो, निगमित कंपनी में किसी प्रकार का संविदा या करार संबंधित हो, मतलब किसी प्रकार की लाभकारी लाभ के धंधे में संलिप्त हो और सरकार को धोखाधड़ी कर रहा हो। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष कब बन सकता है, तो 2 परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकते हैं, या तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष काम कर पाने में अक्षम हो। ठीक है, तो या तो अध्यक्ष ना हो, रिक्त हो, या वह अपने कार्य करने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, कार्य और शक्तियाँ, कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के कौन से कार्य नहीं हैं, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त भर्ती परीक्षा का 2 या 2 से अधिक राज्य अगर जेपीएससी ज्वाइंट पीएससी का आग्रह करते हैं तो यूपीएससी इसकी एग्ज़ाम ले सकती है। अगर कोई राज्यपाल अनुरोध करता है तो यूपीएससी इसकी एग्ज़ाम ले सकती है। और संघ की जो सेवाएं होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 सेवाएं जो होती हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इन 3 सेवाओं की भर्ती कौन करती है, यूपीएससी करती है। ठीक है, आयोग निम्नलिखित विषयों पर परामर्श दे सकता है। भर्ती से संबंधित कोई परामर्श देना हो, एक सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण का मामला हो, अगर सिविल हैसियत से, सिविल सेवक की हैसियत से कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और उसका कोई खर्चा हो गया हो तो राष्ट्रपति से निवेदन कर सकती है कि उसको खर्चे की भरपाई की जाए। अगर शासकीय सेवा में रहते हुए घायल हो जाए तो उसको पेंशन दिया जाए।
ठीक है। अब सिविल सेवाओं की सीमाएं, तो ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये आपको प्री के लिए ध्यान नहीं रखना है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है प्री में, ठीक है। प्रतिवेदन की अगर हम बात करें तो जो भी संवैधानिक आयोग है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देते हैं। तो अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं वो अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर हम 2-4 अन्य तथ्यों की बात करें तो यूपीएससी केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, संसद द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। अध्यक्ष को या सदस्य को पुनर्नियुक्ति या दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपने दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जा सकते, इनका केवल एक कार्यकाल होता है, ठीक है। अपनी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनको कार्यकाल की सुरक्षा है। इनकी सेवा शर्तों में अल्पकालिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। इनको अपने पद से राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये रही आपके अब तक के यूपीएससी के अध्यक्षों की सूची। यूपीएससी के सबसे पहले अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। और अगर आज़ादी के समय हम यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो एच के कृपलानी आज़ादी के समय यूपीएससी के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये था आपका यूपीएससी। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे आयोगों को एक बार पढ़ लेने के बाद लगाएंगे। तो ये आप इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू।